दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। साल 2020 में जहां कोरोना वायरस ने हमारे दिमाग और न्यूज़ चैनल्स पर कब्जा किया हुआ है, वहीं एक और स्टोरी है जो पिछले कई महीनों से चली आ रही है। ये कहानी है रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की, जिन्हें इस साल कई बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं। तो इस वीडियो में मैं अपूर्वा मंधानी आपको इन तमाम केसेस के बारे में बताऊंगी जो पिछले कुछ महीनों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो ये किस्सा शुरू हुआ था अप्रैल में। 16 अप्रैल की रात महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार दिया। इसमें से 2 साधु थे, महाराज कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी महाराज, और एक थे उनके ड्राइवर नीलेश तेलगने। इनकी मॉब लिंचिंग का वीडियो खूब वायरल हुआ। इसके बाद गोस्वामी ने अपने चैनल रिपब्लिक टीवी के एक शो में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की इस मुद्दे पर चुप्पी पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने ये तक पूछ लिया कि क्या इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती अगर कोई पादरी की हत्या हुई होती। उनके ऐसे बयानों को लेकर पूरे इंडिया में कम से कम 15 FIRs दर्ज की गई, जिसमें से ज़्यादातर कांग्रेस वर्कर्स ने फाइल की थी। इसी के साथ साथ अप्रैल में एक और शो में गोस्वामी ने बांद्रा के एक इंसिडेंट की बात की। उस समय लॉकडाउन में परेशान कई माइग्रेंट लेबरर्स घर जाने की उम्मीद लगाए बांद्रा स्टेशन के पास इकट्ठा हुए थे। अपने शो में गोस्वामी ने इस गैदरिंग के पीछे के मोटिव और उस गैदरिंग के एक मस्जिद के पास इकट्ठा होने पर कई सवाल उठाए थे। इस शो को लेकर भी उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, जिसमें उन पर IPC के वो सेक्शंस लगाए गए जिसमें धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करना या किसी एक क्लास की रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने के लिए पनिशमेंट दी गई है। इन दोनों FIRs के खिलाफ गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर लिंचिंग के मामले में बस एक FIR को छोड़कर बाकी सारी FIRs क्वॉश कर दी, यानी कि समझ लीजिए कैंसिल कर दी। पर उनके सोनिया गांधी को लेकर बयान पर एक पहली FIR नागपुर में दर्ज हुई थी। कोर्ट ने इस FIR को मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दिया। फाइनली 30 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोनों FIRs यानी कि बांद्रा इंसिडेंट और पालघर इंसिडेंट वाली FIRs पर स्टे लगा दिया। इसके बाद आया सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर गोस्वामी ने अपने शो पर महाराष्ट्र सरकार को जमकर क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद महाराष्ट्र असेंबली ने गोस्वामी को एक नोटिस इशू किया। इस नोटिस के खिलाफ गोस्वामी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी ये केस चल ही रहा था कि मुंबई पुलिस एक नए घोटाले से पर्दाफाश करने का दावा करने लगी। घोटाले का नाम है TRP स्कैम। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार कुछ चैनल अपनी TRP रेटिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि TRP कैलकुलेट करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ होता है उनसे छेड़छाड़ की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि TRP को आखिर क्यों मैनिपुलेट किया जाता होगा। एक्चुअली सारा खेल पैसों का है, क्योंकि इन TRP के बेसिस पर ही न्यूज़ चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। और सिंह ने उस समय 3 चैनल्स का नाम लिया था, गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनल्स बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी। इस केस में रिपब्लिक टीवी को इशू किए गए समन्स के अगेंस्ट ये चैनल पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पर वहां पिटिशन रिजेक्ट होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई और ये केस भी फिलहाल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जिस केस में अब गोस्वामी को पिछले हफ्ते अरेस्ट किया गया है, वो मामला दरअसल 2018 का है। उस साल यानी कि 2018 में मई के महीने में इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद नायक ने अलेजिडली सुसाइड कर लिया था। उन दोनों की बॉडीज़ उनके अलीबाग के फार्म हाउस में पाई गई। अब उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें 3 लोगों के नाम लिखे गए थे। उस सुसाइड नोट के मुताबिक ARG आउटलायर के अर्नब गोस्वामी, iCast X स्की मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क्स के नितेश सारदा उन्हें टोटल 5 करोड़ 40 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर रहे थे, और इसलिए वो नोट में लिखा था कि वो दोनों सुसाइड कर रहे हैं। इस सुसाइड नोट के बेसिस पे पुलिस ने तब तीनों के खिलाफ IPC सेक्शन 306 के तहत FIR दर्ज की। सेक्शन 306 के मुताबिक अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो उस सुसाइड करने के लिए उकसाने वाले इंसान को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब पिछले साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने इस केस में ए समरी सबमिट करके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। अब आपको बता दूं, ए समरी वो मामला होता है जिसमें मजिस्ट्रेट ये बताते हैं कि ये मामला तो सही है लेकिन उसकी जांच में कुछ सबूत नहीं मिल पाया हो।
वहीं बी समरी और सी समरी रिपोर्ट्स का मतलब है कि जांच पूरी हो गई है और या तो क्राइम नहीं किया गया है या आरोप गलत अक्यूज के खिलाफ लगाया गया है। लेकिन इस साल मई के महीने में अन्वय नायक की बेटी आज्ञा नायक ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से कंप्लेन की और केस में वापस इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वेस्ट की। देशमुख ने ये कंप्लेन एक्सेप्ट कर ली और सीआईडी जांच का ऑर्डर दे दिया। इसी जांच के चलते पिछले हफ्ते गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया और मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। गोस्वामी और बाकी 2 अक्यूज शेख और शारदा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने हाई कोर्ट से बेल भी मांगी और नई इन्वेस्टिगेशन चालू करने के ऑर्डर्स और उनकी अरेस्ट को भी चैलेंज किया। छुट्टी के दिन सैटरडे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को 6 घंटे सुना, लेकिन मंडे को हाई कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना कर दिया। ए, बी और सी समरी रिपोर्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, इनके बीच फ़र्क बताते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को इलीगल नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने कहा कि गोस्वामी अलीबाग सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगा सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी बेल एप्लीकेशन को 4 दिन के अंदर अंदर डिसाइड किया जाना चाहिए। तो अब मामला यहाँ पहुँचा है। गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और सेशंस कोर्ट में बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो अब उनकी रिहाई का मुद्दा कोर्ट तय करेगा। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें।